हेलो फ्रेंड्स। इन दिनों बहुत टाइम से, पिछले शायद 15-20 दिनों से या उससे भी ज़्यादा, एक बर्निंग टॉपिक, ये सब कुछ मैं इसको बर्निंग टॉपिक ही कहूँगी, क्योंकि हर मीडिया चैनल, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी जगह उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और वो मुद्दा है फेमिनिज़म पे। यस, ऑफ कोर्स मैं भी एक लड़की हूँ, तो मुझे भी लगता है कि फेमिनिज़्म इज़ आजकल की लड़कियों ने शायद इस फेमिनिज़्म वर्ड का एक की बना लिया है, शायद इसको एक ढाल बना लिया है कि वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। तो मुझे एतराज़ है इस तरह के फेमिनिज़्म से। दूसरी बेसिकली मैं इस फेमिनिज़्म के टॉपिक पे बात नहीं करने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग अवेयर हैं और बहुत कुछ ना कुछ जानते हैं और कहते ही रहते हैं इस फेमिनिज़्म के टॉपिक को लेकर। मेरा मुद्दा ये है कि चाहे वो पिज़्ज़ा गर्ल हो, चाहे ये 21-22 थप्पड़ों वाली हमारी प्रियदर्शिनी मैडम हो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो इस तरह के जो कांड होते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ ये लड़कियाँ कर रही हैं आज की डेट में, ये शायद कहीं न कहीं इनके मानसिक संतुलन को दर्शाती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो मैं प्रियदर्शिनी मैडम के ऊपर कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे रोस्ट वीडियोज़ भी बन चुके हैं। बहुत मीडिया ने उनको हाइप भी दिया, कवर भी किया, और बहुत सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत सारे एस्पेक्ट्स उनके लिए बताए गए, कहे गए। एवरीबडी इज़ जस्ट ट्राइंग टू से समथिंग अगेंस्ट दैट गर्ल, और उसके किसी न किसी इंटरव्यू को लेकर या किसी न किसी एक्टिविटी को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता है यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर। मेरा सिंपली कहने का जो आज मैं आप लोग के साथ बात करने आई हूँ, या मुझे लगा कि कुछ बोलना चाहिए इस टॉपिक, तो मुझे बहुत दिन से एक चीज़ रियलाइज़ हो रही थी, बार ऐसा लग रहा था कि ये जो एक बात उठाई जा रही है बार बार, दैट शी इज़ बिलोंग फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ गर्ल। और बहुत सारे लोग तो अपने यूट्यूब चैनल्स पे ये भी बोलते हैं कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, जस्ट लाइक कमेंट एंड ऑल। तो मैं बेसिकली उन लोगों के साथ बात करना चाह रही थी, मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाह रही थी कि देखिए, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी कांड होता है, या कोई भी ऐसी हरकत होती है जो एक सिटी को शर्मसार करती है, एक एक ह्यूमन बीइंग को पूरा शर्मिंदगी फेस करने के लिए मजबूर करती है, या मैं यूँ कहूँ कि एक पूरी कौम को, या फिर जैसे अब इस लड़की ने 22 थप्पड़ मारे, तो इसने एक लड़की की पूरी कैटेगरी को कहीं न कहीं जाके उनकी इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं, ये किसी भी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री को रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं बार-बार कि लखनऊ गर्ल, लखनऊ गर्ल, लखनऊ गर्ल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर इट दैट शी इज़ नॉट बिलॉन्गिंग फ्रॉम लखनऊ बेसिकली, एंड लीव इट दिस कि अगर वो लखनऊ से बिलोंग करती है कि नहीं करती है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन हाँ, हर बात पे आप किसी न किसी सिटी को अगर पॉइंट आउट कर रहे हो, तो वो एक सिंगल बंदा ज़िम्मेदार नहीं है उस शहर के अच्छाइयों या बुराइयों के लिए, ठीक है? चाहे फिर वो दिल्ली कांड हो, हम सभी अवेयर हैं कि दिल्ली में कितने भयानक-भयानक हादसे हुए हैं पिछले दिनों पे, और अक्सर होते ही रहते हैं, कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में। मैं उन चीज़ों को बता के या बोल के वापस से उनके ऊपर कोई कमेंट या फिर कोई भाषण देने के लिए नहीं बैठी हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट अ लीडर एंड ऑल। बट हाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि आप किसी भी एक मुद्दे को उछालते हैं, बोलते हैं, रोस्ट करते हैं, मीम बनाते हैं, जो भी करते हैं, व्हाटएवर इट इज़, उसके लिए आप पर्टिकुलर किसी शहर को बदनाम करने का हक आपको किसने दिया? या आपको उस शहर के बारे में डिस्क्राइब करने का, या उसको डिस्क्लेमर बना के, या फिर उस जैसे अभी लखनऊ का है हमारे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं। चाहे यहाँ का फूड हो, चाहे यहाँ की लैंग्वेज हो, चाहे यहाँ का ट्रेडिशन हो, चाहे यहाँ के खाने हो। तो आप कभी उन चीज़ों को मत पॉइंट आउट करिए। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी, हाँ, ऑफ कोर्स मैं उस लड़की के फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्रदर्शनी ने जो भी किया, वो उसके शायद उसके मानसिक संतुलन की वजह से है, ठीक है? लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहें, दैट शी इज़ बिलॉन्ग फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ गर्ल, लखनऊ गर्ल। आपको शायद ये नहीं पता कि जो लोग यहाँ से बिलॉन्ग करते हैं,
आज की डेट में जब वो बाहर जाते हैं, जब लोग उन्हें देखते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनके चेहरे पे एक जो ये कमेंट वाली स्माइल होती है ना कि अच्छा आप लखनऊ से हैं, तो ये कहीं न कहीं समझ नहीं पाते हैं लोग इस चीज़ को कि आप वो बोल के निकल जाते हो, लेकिन शायद वो कहीं न कहीं किसी को बुरी लग सकती है या किसी को हर्ट कर सकती है, किसी को टच कर सकती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है, आप बहुत अच्छे रोल्स बनाइए, मीम्स बनाइए, वीडियोज़ बनाइए, आपको जो बनाना बनाइए, आप पूरी तरह से फ्री हैं, कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। लेकिन हाँ, बार-बार किसी किसी भी शहर या प्रांत को या फिर जाति को या फिर कलर को आप इस तरह से बदनाम या फिर उसके बारे में कुछ उल्टे-सीधे बोलने का हक नहीं रखते हैं। मेरा सिंपली इतना अ, आज मुद्दा था कहने का, और मुझे लगा कि इस बारे में बोलना चाहिए। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बट डिले हो गया लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। ठीक है, आप प्रदर्शनी के बारे में बोलिए, आप पिज़्ज़ा गर्ल के बारे में बोलिए, आप दिल्ली केसेस के बारे में बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। लेकिन किसी बात को इतना मत खींचिए या फिर किसी शहर के बारे में इतना मत बोलिए कि लोगों के दिमाग में, दिल में उसकी इमेज इतनी ज़्यादा खराब हो जाए। थैंक यू।